थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पर बात करेंगे। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन, तीसरी जनरेशन का जो अरसा था या ज़माना था, वाज फ्रॉम 1964 टू 1971 के तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर्स बने थे वो 1964 से लेकर 1971 के अंदर अंदर इन सालों में बने थे। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स 1964 से लेकर 1971 के बीच में उस ज़माने में बने थे। द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड, इस्तेमाल हुई थी इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में, यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक इंटीग्रेटेड सर्किट कैन रिप्लेस, जगह ले सकता है मैनी ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स की। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे। एक इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड, इस टेक्नोलॉजी ने इजाफा किया द पावर ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की ताकत में, एंड लोअर्ड, और कम किया इट्स कॉस्ट, इसकी कीमत को। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करने से इस टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर की ताकत को ज़्यादा किया और उसकी कीमत को कम किया। दीज कंप्यूटर वर क्विकर, ये कंप्यूटर तेज़ थे, जल्द थे, एंड स्मॉलर, छोटे थे, मोर रिलायबल, और इनके जो रिज़ल्ट थे वो बहुत कम जो है वो गलत होते थे, यानी ये रिलायबल थे, अच्छे थे। एंड लेस एक्सपेंसिव, और कम महंगे थे। देन देयर यहाँ पे अभी प्रोसेसर शायद उसने लिखा हो, प्रेडेसर्स लिखा है यहाँ पे उसने। इस तरह से कंप्यूटर मज़ीद छोटे और सस्ते हो गए। ये कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ और काबिल एतमाद भी थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान 2 and 4, और इसके अलावा कोबोल, पास्कल, PL1, ये सब लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में। और इस कंप्यूटर्स की जो एग्जांपल्स थी वो थी IBM 360 सीरीज़, इसके अलावा हनीवेल 6000 सीरीज़, एंड द IBM 370 168 सीरीज़। अब मैं आपको दोबारा इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की जब भी बात होगी आप कहेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 से 1971 में बनाए गए थे। फिर आप कहेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते थे। फिर आप कहेंगे कि ट्रांजिस्टर्स अगर बहुत ज़्यादा हों तो ये सिर्फ़ एक इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स की जगह लेता है, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स की बजाय आप एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि इनकी कॉस्ट कम थी, ये महंगे नहीं थे, इनकी पावर ज़्यादा थी, इनकी ताकत ज़्यादा थी, ये रिज़ल्ट सही देते थे, और इसके अलावा इसमें कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। इसकी एग्जांपल में है हनीवेल, IBM सीरीज़, इसकी एग्जांपल में शामिल होगा।